हेलो क्लास, वेलकम टू द प्रोडक्ट साइंस क्लासेस। और जो अभी मैंने आपको लास्ट में टॉपिक पढ़ाया था इसका पोटाशियम आयन कंसंट्रेशन, तो अब हम पढ़ेंगे इसका शुगर आयन कंसंट्रेशन, शुगर कंसंट्रेशन के। ठीक है, 2 थ्योरीज की हमारी ओपनिंग एंड क्लोजिंग की। तो हमने पोटाशियम की फुलफिल की है, अब हम पढ़ेंगे शुगर की। ठीक है, मैंने उसे इसलिए नहीं पढ़ाया था कि सब एक साथ बताने में आप कंफ्यूज ना हो जाए। तो शुगर की हम पढ़ते हैं ड्यूरिंग डे टाइम। जब डे टाइम होती है तो जो गार्ड सेल्स होती हैं बिगन्स फोटोसिंथेसिस, वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस शुरू करती हैं। एंड द शुगर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस इंक्रीजेस द ऑस्मोटिक प्रेशर। तो उसके बाद क्या होता है, जो शुगर उसमें बनती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, शुगर जो बनती है ड्यूरिंग द प्रोसेस इंक्रीजेस द ऑस्मोटिक प्रेशर। इस प्रोसेस में क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रोसेस जो होती है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है। जब ये प्रोसेस होती है तो ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत तेजी से बढ़ जाता है, मतलब एक दबाव बढ़ जाता है उनमें, विच ड्रॉज इन वाटर, जिसकी वजह से जो एडजॉइनिंग सेल्स होती हैं उनसे पानी कहाँ आने लगता है, एंडोऑस्मोसिस होने लगता है, अंदर की तरफ उसमें पानी भरने लगता है। ठीक है, बाहर की तरफ निकलता है। किससे? जब अंदर की तरफ प्रेशर पड़ता है तो वो बाहर की तरफ आती है, और जो बाहर की सेल्स हैं वो अंदर की तरफ प्रेशर लगाती हैं तो बीच में फंस जाती हैं। द गार्ड सेल्स बिकम टर्जिड एंड बल्ज, जिसकी वजह से जो गार्ड सेल्स होती हैं वो कैसी हो जाती हैं, फूल जाती हैं। और बल्ज मतलब क्या होता है, बल्ज मतलब होता है किसी चीज को क्या करना, ऊपर उठाना। ठीक है, तो वो हार्ड हो जाती है तो वो ऊपर उठ जाती है। ठीक है, तो वो क्या मतलब है, पूरी तरह से वो भर गया पानी और शुगर से, तो उसका कंसंट्रेशन बढ़ा तो प्रेशर बढ़ा तो वो ऊपर हो गई। ठीक है, बल्ज मतलब ये होता है। आउटवर्ड्स टू देयर थिन आउटर वॉल, किसकी तरफ जाती है, थिन आउटर वॉल की तरफ जाती है। वाइडनिंग द स्टोमेटल ओपनिंग लाइन, जहाँ पे क्या होती है, स्टोमेटल ओपनिंग कहाँ पे, जहाँ पे वो चौड़े होके स्टोमेटल ओपनिंग होती है वहाँ पे आ जाती है। अब है स्टोमेटल, इसके बाद जो ओपनिंग हमारी बंद हो जाती है तो क्या होता है, जब ओपनिंग बंद होती है तो लास्ट में होता है जो स्टोमेटा ओपन होते हैं तो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इन एंड आउट बिगिंस फॉर फुलफिलिंग द नीड फॉर फोटोसिंथेसिस एंड फॉर अलाउइंग ट्रांसपोर्टेशन। फिर क्या होता है, जो गैसेस होती हैं वो बाहर आती है, फिर अंदर जाती हैं, अंदर आती हैं, बाहर जाती हैं। उसके बाद ये क्या अलाउ करती हैं, ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को अलाउ करती हैं कि जिससे ये क्या कर सके, अपनी जो प्रोसेस है उसको फुलफिल कर सके। और उसके साथ साथ ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस भी होती है। जब फोटोसिंथेसिस की होगी तो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस भी होगी ही होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। स्टोमेटा क्लोज कब हो जाते हैं, द वाटर कंटेंट ऑफ द लीफ, जो लीफ के वाटर कंटेंट होता है, पानी होता है, इज फॉलिंग शॉर्ट, द वाटर इज ड्रॉन आउट ऑफ द गार्ड सेल। जब पानी क्या होता है उसमें कमी होने लगती है तो जो पानी है वो बाहर आने लगता है गार्ड सेल के, ड्यू टू एक्सोऑस्मोसिस मेकिंग देम फ्लैसिड, जिसकी वजह से एक्सोऑस्मोसिस, इसमें कौन सी हो रही थी, एंडोऑस्मोसिस हो रही थी, जो अंदर की तरफ जा रही थी, एंड की तरफ जा रही थी। अंदर इन है ना, तो इन मतलब क्या होता है, अंदर की तरफ जाना, और यहाँ पे क्या है, एक्सो, एक्सो मतलब एग्जिट, बाहर की तरफ जाना। और बाहर की तरफ एक्सोऑस्मोसिस की प्रोसेस हो रही थी जो उसको क्या करती है, जो गार्ड सेल्स को कैसी बना देती है, फ्लैसिड बना देती है, मतलब लूज कर देती है। वहाँ पे ये बल्ज और क्या कहते हैं, टर्जिडिटी खत्म हो जाती है। जब पानी उसका बाहर निकलने लगता है तो बलून की जब हवा निकलती है तो कैसा हो जाता है, लूज सा हो जाता है, वैसे ही ये भी हो जाती है। ठीक है, इतना समझ में आया। और उसके बाद क्या होता है, जो इनर थिक वॉल होती है वो स्ट्रेट होके बिल्कुल स्टोमेटा को यूं क्लोज कर देती है। ठीक है, अभी मैंने आपको क्लोज वाला डायग्राम दिखाया था, वो ऐसे स्ट्रेट हो जाती है और क्लोज हो जाती है। जैसे हाथ में मेरे बीच में यहाँ पे गैपिंग दिख रही है, सेम ऐसे ही होता है, बाकी वो क्लोज हो जाता है। अडैप्टेशंस इन लीफ टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस जो होती है उसके लिए लीव्स को कौन कौन सी क्या करनी पड़ती है, अडैप्टेशन, उसकी अनुकूलता लेनी पड़ती है जिससे कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस वो पूरी कर सके। कैसी अनुकूलताएं, कैसी अडैप्टेशंस लेती हैं, सबसे पहले हमारा लार्ज सरफेस एरिया, जो हमारी लीफ होती है उनका लार्ज सरफेस एरिया होता है, तभी सबसे ज़्यादा एडेप्टेशन होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने का। ठीक है, तो जब वो सबसे पहले लार्ज सरफेस एरिया लेते हैं फॉर मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्प्शन। जब बड़ा सरफेस एरिया होता है लीफ का तो जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, लाइट को तेजी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्योंकि उनको क्या मिल जाता है, बड़ा सरफेस एरिया मिल जाता है, जिसकी वजह से वो लाइट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, तो लाइट एब्जॉर्ब करने के लिए उनको क्या होता है, जैसे नैरो ऑफ लीविंग इन सर्टेन प्लांट्स
is to minimize transpiration in order to conserve water as in oleander and pine. Pine और oleander की जो leaves होती हैं वो नैरो होती हैं, जिसकी वजह से वो क्या करती हैं, वाटर को एब्जॉर्ब कर, उतना नहीं एब्जॉर्ब कर, लाइट को उतना एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं जितना वो करना चाहती हैं, ठीक है। इसीलिए ये कहाँ होते हैं, ज़्यादातर ठंडी जगहों पे मिलते हैं आपको पाइन वगैरह के पेड़, जहाँ पे लाइट की क्या होती है, मतलब उतना लाइट होती है, रोशनी होती है, सन भी निकलता है, लेकिन उतनी अच्छी लाइट नहीं मिल पाती है। अब नेक्स्ट है हमारा लीफ अरेंजमेंट। लीफ का जो अरेंजमेंट होता है एट द राइट एंगल टू द लाइट सोर्स टू ऑब्टेन मैक्सिमम लाइट। जब राइट एंगल में जब होती हैं लीव्स तो वो क्या करती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को क्या कर लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं। क्यूटिकल एंड अपर एपिडर्मिस, जो क्यूटिकल होती है, जो बाहर की उनकी लेयर होती है, आर ट्रांसपेरेंट एंड वाटरप्रूफ टू अलाउ लाइट टू इंटर फ्रीली। वो इस कैसी होती हैं, वो ट्रांसपेरेंसी के साथ होती हैं, ट्रांसपेरेंट होती हैं, वाटरप्रूफ होती हैं, जिसकी वजह से वो लाइट को अलाउ करती हैं कि वो क्या कर सकें, आराम से अंदर आ सकें। न्यूमरस स्टोमेटा अलाउ रैपिड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वो क्या करती हैं, जो गैसेस को आसानी से बहुत तेजी से एक्सचेंज कर लेती हैं, ठीक है। न्यूमरस स्टोमेटा, जब बहुत सारे स्टोमेटा होंगे तो क्या करेंगी, वो बहुत तेजी से बहुत सारी गैसेस को एक्सचेंज कर लेंगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं थिननेस ऑफ द लीव्स, ठीक है। जब लीव्स कैसी होती हैं, थिन होती हैं, तब क्या होता है, ये हमने 4 पढ़े थे। इसके बाद ये था द थिननेस ऑफ लीव्स, जो हमारी लीव्स कैसी होती हैं, पतली होती हैं, तो क्या होता है, तब क्या होता है, reduces the distance between cells, facilitating rapid transport। इसका मतलब क्या होता है, रिड्यूस द डिस्टेंस बिटवीन सेल्स, जिसकी वजह से क्या होता है, जब लीव्स कैसी होती है, थिन होती हैं, तो उसकी वजह से जो डिस्टेंस होता है, इसका जो ट्रांसपोर्टेशन की स्पीड होती है, डिस्टेंस होती है, वो कम हो जाती है, उनको और आसानी हो जाती है सेल्स तक पहुंचने के लिए, ठीक है। उसके बाद है क्लोरोप्लास्ट। द क्लोरोप्लास्ट क्या है, आर कंसंट्रेटेड in the upper layer of the leaf to obtain light energy quickly। जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं आर कंसंट्रेटेड इन द अपर लेयर ऑफ द लीफ। ये कैसे होते हैं, क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं, आर कंसंट्रेटेड इन द अपर लेयर ऑफ द लीफ टू ऑब्टेन लाइट एनर्जी क्विकली। ये लीफ के ज्यादातर ऊपरी सरफेस में होते हैं, जिसकी वजह से आसानी से सनलाइट को क्या कर सकें, एब्जॉर्ब कर सकें और उनसे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर सकें, ठीक है। और है हमारा एक्सटेंसिव वेन सिस्टम। जो वेन सिस्टम है वो कैसा होता है, फॉर रैपिड ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द मेसोफिल सेल्स। देखिए जो रैपिड ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है, वो किसकी वजह से होता है, टू एंड फ्रॉम द मेसो सेल्स। किससे होता है, मेसोफिल सेल्स होता है, जो बीच में सेल्स पाई जाती हैं उनसे होता है। मैं फिर से बता देती हूँ एक बार, एडेप्टेशन जो फोटोसिंथेसिस के लिए है, पहला लीफ सरफेस एरिया, इनका लीफ सरफेस कैसा होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन ज़्यादा अच्छा होता है इसका लाइट का। लीफ अरेंजमेंट, अगर राइट एंगल में हमारी लीव्स हैं तो उससे भी लाइट सोर्स क्या होता है, अच्छा मिलता है, जिससे कि लाइट अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसके बाद क्यूटिकल एंड अपर एपिडर्मिस, तो उसकी वजह से क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी होती है, जिसकी वजह से लाइट आसानी से फ्रीली इसके अंदर चली जाती है।
और ये लाइट को एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस फुलफिल कर सकते हैं। न्यूमरस स्टोमेटा अलाउ रैपिड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये क्या करते हैं, बहुत तेजी से गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। अगर बहुत सारे स्टोमेटा होंगे तो ये गैसेस का एक्सचेंज बहुत तेजी से बहुत अच्छे से कर सकेंगे। द थिनेस ऑफ लीव्स, जब हमारी लीव्स कैसी होती हैं, थिन होती हैं, ठीक है, कैसी होती हैं, पतली होती हैं, तब क्या होता है, रिड्यूसेस द डिस्टेंस बिटवीन सेल्स, जिसकी वजह से सेल्स के बीच की डिस्टेंस कम हो जाती है और ट्रांसपोर्टेशन बहुत तेजी से होता है। फिर द क्लोरोप्लास्ट आर कंसंट्रेशन इन द अपर लेयर ऑफ द लीफ टू ऑब्टेन लाइट एनर्जी क्विकली। इनमें क्या होता है, जो अपर लेयर होती है लीफ की, उनमें कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है टू ऑब्टेन लाइट एनर्जी क्विकली, जिसकी वजह से ये बहुत तेजी से लाइट एनर्जी को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एक्सटेंसिव वेन सिस्टम फॉर रैपिड ट्रांसपोर्ट टू एंड फ्रॉम द मेसोफिल सेल्स, बहुत तेजी से जो ट्रांसपोर्ट होता है एक जगह से दूसरी जगह, किससे होता है, मेसोफिल सेल से होता है, और ये हमारी एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस के बीच में पाई जाती है, ठीक है। तो ये जो मेसोफिल सेल्स होती हैं, इनसे इनका वेन सिस्टम अगर एक्सटेंसिव है तो ये बहुत तेजी से ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। मेरे साइंस फैक्ट जरूर देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, टेक केयर क्लास।